जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आज मुजफ्फराबाद डिवीजन का इजलास कुछ ही देर पहले यहाँ पे अख्ताम पजीर हुआ है और मेरे साथ मौजूद हैं शौकत नवाज मीर साहब। इनसे कुछ सवालात करते हैं और जानना चाहेंगे कि वो क्या कहेंगे इस बारे में। शौकत नवाज मीर साहब, बताइएगा कि आपने आज यहाँ पर इजलास किया है और एलामिया जारी किया है और 13 मई को यहाँ पे आप एक जलसा करने जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से और वज़रा की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ कुछ रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये कहा गया है कि थ्रेट्स हैं और दहशतगर्दी का ख़तरा है। इस नज़र में आप एक दारुल हुकूमत में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं जिसमें रियासत भर के जो अजला हैं वहाँ से लोग शिरकत करेंगे। वहाँ पे अगर कोई दहशतगर्दी के वाक़यात रोनमा होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें खुदा पे छोड़नी चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें अपनी रब की ज़ात पे मुकम्मल यकीन करना चाहिए। मौत बरहक है, उसका आप उसको रोक नहीं सकते कि आप कहें जनाब के मैंने नहीं मरना और रब मुझे मार नहीं सकता, तो बस नाउज़ुबिल्लाह ये बात जो है। लेकिन हम लोगों का कुछ ईमान ऐसा कमज़ोर हो गया है कि हम एडवांस कुछ चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर दें। जिस तरह आपने भी सवाल किया कि जनाब थ्रेट्स हैं, ये है वो है, ये चीज़ें मेरे ख्याल से हम 77 सालों से देखते आ रहे हैं। जो मौत का टाइम है ना, उसको कोई बदला नहीं सकता। हम जो काम कर रहे हैं, हम हल्फन ये कह रहे हैं कि हमारा किसी रियासत के साथ, किसी इदारे के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो इवेंट है हमारा उन 3 शोधा के नाम का इवेंट है कि जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जानों का नजराना दिया और अवाम को एक सस्ती जो है बिजली और सस्ता आटा जो है वो, और उसके अलावा दीगर जो मराज जो कमी हुई है वो अवाम इसको इंजॉय कर रही है। हम अपने उन शोधा का दिन मना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है, एतमाद है कि हमारी अवाम पुरअमन अवाम है। इससे पहले भी पुरअमन रही है और आगे भी पुरअमन रहते हुए एक डिसिप्लिन के अंदर, एक सिक्योरिटी को मैनेज करते हुए इंशाअल्लाह एक अच्छा इवेंट करेगी। आपने कानूनी तौर पे इजाज़त तलब की इंतज़ामिया की तरफ से, क्या उनका जो रद्द अमल है इंतज़ामिया का इस इवेंट को लेके? मैं एक इसका जवाब ये दूंगा, यही चौक है जी, आप अगर उधर कैमरा करें, यहाँ पे मैं जमातों का जिक्र करूंगा। पीपल पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नून लीग, पीटीआई, तमाम लोगों ने ये चौक बंद किए और यहाँ पे उन्होंने इज्तिमात किए। उस वक्त किसको एजेंसी किसी ने इजाजत ली? क्या ये इजाजत जो है अवामी हकूक की तहरीक के लिए लेनी जरूरी है? पहले ये अपने गिरबान में झांकें, क्या उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी कि जब तमाम जमातों ने अपने दौर के अंदर इसी चौक को बंद किया और यहाँ पे बड़े बड़े पंडाल लगे? क्या कभी कश्मीर के नाम पे यहाँ ड्रामाबाजी की गई, कभी जमातों के नाम पे यहाँ ड्रामाबाजी की गई और गरीब का हक मारा गया? तो मेरे ख्याल से ये अवामी हकूक की तहरीक है और हमें अपने रब की ज़ात पे पूरा यकीन है और ईमान है हमारा कि जब तक हम आवाम की बात करते रहेंगे, आवाम की बेसिक नीड्स की बात करते रहेंगे, गरीब की बात करते रहेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। रब हमारे साथ है, रब की आवाम हमारे साथ है। सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक शीदगी चल रही है। इस सिनेरियो में अगर कोई अहम चीज़ सामने आती है, क्या फिर भी आप अपना जो जलसा है वो मुनक्कद करेंगे या उसे मुलतवी कर दिया जाएगा? सर देखें, ये 2 मुल्कों का एक मामला लगा हुआ और 77 साल से लगा हुआ है। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि अवाम अमन चाहती है, आर पार की अवाम अमन चाहती है और अमन में ही दोनों की बेहतरी है। दोनों मुल्कों की भी बेहतरी है, रियासत के लोगों की भी बेहतरी है। दोनों मुल्कों को अपने माशी हालात का पता है कि वो इकनॉमिकली वो कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको भी अब ये सोचना पड़ेगा और अवाम तो ऑलरेडी रियासत की ये सोच रही है कि वो अमन में रहना चाहती है और अमन ही जो है उसकी बेहतरी की एक जो है जमानत है। तो मेरे ख्याल से 77 सालों से जो हमारे छोटी मोटी ये फायरिंग होती रहती है, ये आगे भी होती रहेगी और अवाम इसकी आदी हो चुकी है। आपने आज इलामिया जारी किया, 2 रोज़ कबल यहाँ पे ही दारुल हुकूमत में ही साफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बज़ाहिर तो आपने मज़ामत की, एक जानिब हम देखते हैं कि अगर किसी ताजर के साथ कोई अहम नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो आप एलामिया में उसको हिस्सा बनाते हैं, मगर आज के एलामिया में आपने उसका कोई जिक्र तक नहीं किया। दूसरा ये बताइएगा कि क्या साफ़ियों को इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहेगा? वही ये साफ़ी हैं जो ग्राउंड से इस तहरीक को लेकर चल रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या हिकमत अमली है और क्या आप साफ़ियों के लिए कोई अहम इक़दाम उठाने की तरफ जा सकते हैं? सर देखिए, साफ़ी क्या, हमने तो रियासत के हर शख्स के हकूक की बात की है और ये हमने कहा है कि आप किसी को बोलने के हक से पीछे नहीं कर सकते। साफ़ी जो अच्छा काम कर रहा है, आप खुद क्या वो बात करेंगे, हमें नजर आ रहा है ना इस तहरीक के अंदर किसने काम किया और किसने काम नहीं किया। अच्छा बुरा हर जगह पे मौजूद है, अच्छा बुरा ताजरों के अंदर मौजूद है, अच्छा बुरा साफियों के अंदर मौजूद है, हर शोबे के अंदर अच्छा बुरा मौजूद है। लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमने पहले भी उनकी हमायत का ऐलान किया है, मजम्मत की है,
खाली ये सहाफियों का मसला नहीं था। आप देख लें MNCH हमारी माएँ बहनें जो वहाँ बैठी थी, इस हुकूमत की इंतहा पसंदी आप देख लें कि ये बार बार इंडिया की मिसालें देते हैं। वो इंडिया तो काफिर है, वो तो हिंदू है, वो काफिर है, वो तो मुसलमान पे जुल्म करेगा, करता तो समझ आती है। इनसे पूछो कि तुमने साफियों को जबान बंदी पे मजबूर किया, तुमने MNHCI की हमारी माओ बहनों को उठा के थानों में बंद किया, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, तो तुम में और उस काफिर में क्या फर्क रहा? मैं तो क्लियर बात करूंगा, और ये बात आप कभी भी ना सोचें कि हम वो हक सच की बात करने वाले साफी को कभी भी रास्ते में अकेला छोड़ेंगे। जिन्होंने हक सच की बात की हम उनको जानते हैं, हमें पता है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ वो खड़े रहे, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से तल्लुक रखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तल्लुक रखते हैं, हम किसी भी सूरत अपने उन साफियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा, अगर 13 मई को जो काफिले पुंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन से आते हैं या दिगर वादी नीलम से यहाँ का रुख करते हैं, उन्हें नहीं आने दिया जाता, रास्ते में रोक के रुकावटें खड़ी की जाती हैं, तो फिर क्या आपका अगला अमल होगा? क्यों रोका जाएगा? देखें, हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है, हम तो अवामी हकूक की बात कर रहे हैं, और आपस में बैठ के हमारे 3 नौजवान शहीद हुए हैं, हम उनकी बरसी मनाने जा रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं समझ लगती कि इनको क्या प्रॉब्लम है। जब ये अपने साबका हुक्मरानों की बरसियां मनाते हैं, क्या हमने कोई एतराज किया? ये अपने नजरियात का प्रचार करते हैं, क्या हमने कभी कोई एतराज किया? ये हमारा राइट है, जिस तरह इनका राइट है ये अपने सियासी हकाओं के, वो बेशक पाकिस्तान में फोत हुआ हो, उसकी यहाँ पे बरसी मनाई जाती है। ये तो हमारे रियासत के शोधा हैं जिनकी कुर्बानी से अवाम को एक सहूलत मिली है, तो क्या हम इनकी उससे पीछे हो जाएंगे? किसी भी सूरत पीछे नहीं होंगे। मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत या इदारे ऐसी कोई गलती करेंगे कि हमें रोकने की बात करेंगे। रोका उसको जाता है कि जो एक इंतशार फैलाने के लिए आता है, तशद्दुद के लिए आता है। ये पुरअमन अवामी तहरीक है, पुरअमन तरीके से हम अपने शोधा का दिन मनाने जा रहे हैं, और मैं नहीं समझता हुकूमत और इदारे कोई ऐसी गलती करेंगे। ये थे हमारे साथ कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।